शहर दर शहर ये काफिला कहाँ कहाँ से गुजरेगी, जहाँ जाएगी तबाही लाएगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पहले ये तस्वीर देखिए। ये यूक्रेन की कीव रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं। रेलवे स्टेशन पर यूक्रेन के नागरिक ही अपनी वतन को छोड़कर कहीं और पनाह की तलाश में निकल पड़े हैं। इनमें से शायद हजारों को ये पता नहीं कि उनका ठिकाना कहाँ होगा, कहाँ जाएं, पर देश से जाना चाहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस 24 फरवरी के बाद से यूक्रेन को तबाह करने के मूड में है। लगातार यूक्रेन पर बमबारी, मिसाइलों की बारिश हो रही है। हजारों घर, हजारों जिंदगियां तबाह हो गई है। न जाने कितनों की जान और खतरे में है। अगले पल भर में कब क्या हो जाए, किसके घर पर बमबारी हो और कब कौन मौत के गाल में समा जाए, ये कोई नहीं जानता। रूस के आक्रमण और बमबारी से बचने के लिए हजारों हजार की संख्या में लोग कीव रेलवे स्टेशन पर आए और कीव से बाहर जाने के लिए इंतजार में हैं। तो कुछ चले भी गए हैं। ये तस्वीर भयानक और तबाही का जीता जागता सबूत है। 1947 में जब भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ तो उस वक्त भी ऐसी तस्वीरें सामने आई थी, जिसे देखकर हर किसी का कलेजा आज भी कांप जाता है। आज यूक्रेन में जो हालात हैं, उससे इस स्थिति की कल्पना की जा सकती है। आप इस तस्वीर को देखकर उस स्थिति की कल्पना कर सकते हैं। रूस की सैन्य शक्ति के सामने यूक्रेन की सैन्य शक्ति कहीं भी टिकती हुई नहीं नजर आती। ऐसे में रूसी सेना के सामने सिर्फ सेना ही लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। यूक्रेन पर रूस की भारी बमबारी और यूक्रेन के हालात बद से बदतर देखते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने नागरिकों से हथियार उठाने के लिए कहा है। अब यूक्रेन में सिर्फ सैन्य शक्ति की लड़ाई नहीं हो रही, यूक्रेन की जनता भी रूस के खिलाफ हथियार उठा लिया है। वहीं यूक्रेन सरकार ने 18 से 60 साल की उम्र के बीच के लोगों के देश छोड़ने पर रोक लगा दी है। मतलब यूक्रेन से 60 से 18 साल की उम्र के पुरुष देश से बाहर नहीं जा सकते। हाँ, भले ही वो अपने परिवार को जाने की इजाज़त दे सकते हैं, अपने परिवार को जाने दे सकते हैं, लेकिन वो खुद नहीं जा सकते। यूक्रेनी सरकार ने आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी जानकारी दी। साथ में कहा कि कृपया घबराएं नहीं और बगैर इजाज़त सीमा पार करने का प्रयास भी ना करें। ऐसे पुरुषों को चेतावनी दी गई है। इससे आप रेलवे स्टेशन पर की ये तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ भारी संख्या में लोग रेलवे स्टेशन पर हैं और जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग चले भी गए हैं। खास बात यह है कि कीव रेलवे स्टेशन पर युद्ध के कारण ट्रेनें बहुत ही कम आ जा रही हैं। जो ट्रेनें आती हैं उससे लोग कैसे भी यूक्रेन को छोड़कर जाना चाहते हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के मुताबिक यूक्रेन से अब तक 14 लाख से ज़्यादा लोग देश छोड़कर निकल चुके हैं। उसके साथ और लोगों के भी जाने की संभावना है। युद्धग्रस्त यूक्रेन में हजारों लोग कड़ाके की ठंड के बीच देश छोड़ने के लिए मजबूर हैं। यूक्रेनी नागरिक आसमान से गिरते बम के गोलों और मिसाइलों से बचते हुए अपने बच्चों को लेकर पड़ोसी देशों में पलायन कर रहे हैं। यूक्रेन से लगने वाली पड़ोसी देश पोलैंड, रोमानिया, मोल्डोवा की सीमा चौकियों पर लंबी कतारें भी हैं। लेकिन संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने साथ में ये भी चेतावनी दी है कि यूक्रेन से पलायन इस सदी का सबसे बड़ा शरणार्थी संकट हो सकता है। शरणार्थियों के लिए यूएनएचसीआर के अनुसार रूस यूक्रेन युद्ध से पहले ही दुनिया में विस्थापित लोगों की कुल संख्या 82 लाख से ज्यादा थी। शरणार्थियों की वह संख्या मोटे तौर पर लगभग जर्मनी की आबादी के बराबर है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया में इतने शरणार्थी कभी नहीं हुए थे। अब तक जो लोग यूक्रेन छोड़कर दूसरे देशों में शरणार्थी बने हैं, उसकी संख्या यूक्रेन की 44 मिलियन आबादी की केवल 2% है। वहीं बड़ी संख्या में लोग घरों, बम आश्रयों, मेट्रो स्टेशन और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में फंसे हुए हैं। आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि राजधानी कीव को सुरक्षित रखने के लिए यूक्रेन की सरकार ने आम लोगों को करीब 18,000 मशीन गनें भी दी है। खबरों के अनुसार रूस के हमले के बाद से ही यूक्रेनियन लड़के और लड़कियां बंदूक चलाने और युद्ध करने का अभ्यास कर रही हैं। अंदाजा है कि रूस के क्रीमिया पर कब्जा और पूर्व मॉस्को समर्थित सशस्त्र विद्रोह के कारण यूक्रेन के लगभग 4 लाख लोगों के पास युद्ध का अच्छा खासा अनुभव हो सकता है, जो अब रूस के खिलाफ लड़ाई मैदान में है। 24 फरवरी के बाद रूस यूक्रेन पर लगातार बमबारी कर रहा है। एयरपोर्ट, टैंक, रेलवे स्टेशन आदि जगहों को निशाना बनाया जा रहा है और भारी तबाही मच रखी है। वहीं पुतिन, रूस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन को बर्बाद करने की धमकी दी है।
तो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो अंत समय तक यूक्रेन के साथ हैं और लड़ते रहेंगे, लेकिन आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। बार बार आप ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यूक्रेन में भारी तबाही मची हुई है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।